और इसके बाद खबरें विस्तार से। बलिया के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैबतपुर में जनसभा करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए गृह मंत्री अमित शाह मांगेंगे वोट। तो बलिया के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। हैबतपुर में जनसभा करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में होगी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए मांगेंगे वोट। तो बलिया के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में हैबतपुर में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से करेंगे अपील। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए मांगेंगे वोट। तो हैबतपुर में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के पक्ष में जनसभा करने के लिए हैबतपुर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस समय यूपी में कैंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव से पहले पूर्वांचल की बची 13 सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। और इसी खबर पर हमारे साथ बलिया से संवाददाता करुणेश पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी करुणेश, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से आज हैबतपुर पहुंच रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इंतजाम हैं? जिस तरह से अब कुछ घंटे ही को यहाँ पे मतदान होना है, देखा जाए तो लेकर के यहाँ पे अभी तो यहाँ पे का दौरा शुरू है, लेकिन आज जो है तो एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। टेक्निकल दिक्कत सामने आ रही है। और इसी बीच आपको जानकारी दे दी कि आज बलिया के हैबतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की करेंगे अपील। आखिरी चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होना है। पूर्वांचल की 27 सीटों में ये 13 सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं ऐसे में। और एक बार फिर से करुणेश हमारे साथ बलिया से संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी करुणेश, गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिस तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरह से यहाँ पे अंतिम चरण का चुनाव है और 1 जून को जो यहाँ पे मतदान होना है, उसी के क्रम में आज अमित शाह बलिया पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर हैं, उनके समर्थन में मालदेपुर मोड़ पे वह हैबतपुर गांव के पास पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो नीरज शेखर हैं, वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लड़के हैं। और यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है सनातन पांडे, उनके सामने वो खड़े हैं, जहाँ की कांटे की लड़ाई देखी जा रही है।
लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये अंतिम चुनाव जो अंतिम चरण में चुनाव होने के चलते यहाँ पर सभी पार्टियों ने काफी अपनी ताकत झोंक दी है, ताकि कभी भी एक भी कोई सीट से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है पार्टी। जी बिल्कुल, तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्या समय निर्धारित किया गया है गृह मंत्री के आगमन को लेकर? जी प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि 3:10 पर यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि जो अभी समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ और कद्दावर नेता नारद राय, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुका है, और वो ये भी सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि वो भी यहाँ पे आज अमित शाह के सामने वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार पूर्वांचल को साधने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, नारद राय भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कितनी भारी संख्या में आज जनता गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचेगी, और बीजेपी की कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर कार्यकर्ताओं की बात है अगर जनसभा में, तो यहाँ पे करीब लाखों की भीड़ होने वाली है। और स्थल का भी इस तरह से चुनाव किया गया है, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता चला रहा है। जब भी अगर प्रधानमंत्री बलिया में आते हैं तो उसी स्थल पर आते हैं। उसी स्थल पर इस बार भी चुनाव किया गया है, वहाँ पे कार्यक्रम का, जहाँ पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो पूरा बलिया लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा, घोसी लोकसभा के भी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफी यहाँ पे भीड़ होगी, लेकिन हालांकि गर्मी भी बहुत यहाँ पे काफी है, धूप भी बहुत तेज है। जी बिल्कुल, करुणेश, बलिया की अगर बात करें तो जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है बलिया पर, धरातल पर? यहाँ पे मुकाबला अगर देखा जाए तो बहुत कांटे की लड़ाई है। जो पिछली बार अगर चुनाव 2019 की बात किया जाए तो यह जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है सनातन पांडे, यही उस समय भी प्रत्याशी थे, और ये 15,000 वोटों के आसपास से चुनाव हारे थे। जबकि समाजवादी पार्टी ने फिर दोबारा भी उन्हीं पर भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारा है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई तो बहुत कांटे की है। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी एक तरफ बढ़ रहा है, गृह मंत्री खुद जनसभा करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कार्यक्रम आसपास के क्षेत्र में होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो जरूर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में उनका कार्यक्रम उतना तेजी से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, लेकिन उसके बाद से इस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा और इस तरह से छोटे मोटे लोग आते जाते रह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उस तरह से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में कमी है। जी बिल्कुल करुणेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। बिजली कटौती से लोग परेशान, देर रात सड़कों पर उतरे लोग, बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं बांसमंडी इलाके में किया जोरदार प्रदर्शन। तो अगली खबर लखनऊ से, बिजली कटौती से लोग परेशान, देर रात सड़कों पर उतरे लोग, बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। बांसमंडी इलाके में किया जोरदार प्रदर्शन। घंटे में बहुत ज्यादा 6 घंटे लगे कैसे रहेगा ये सोचना चाहिए। 48 घंटे में बहुत ज्यादा 6 घंटे लगे। भीषण गर्मी के बीच जिस तरह से बिजली कटौती से लोगों का जीना दूभर हो गया है, ऐसे में विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हुए लोग नजर आ रहे हैं।
48 घंटे में बहुत ज्यादा 6 घंटे लाइन तो बिजली विभाग के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी और लगातार भीषण गर्मी के बीच जिस तरह से बिजली कटौती बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है उससे लोगों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से देर रात सड़कों पर उतरकर लोग बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा ही प्रदर्शन लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से भी निकलकर सामने आ रहा था, जहां ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा था और इसके अलावा तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके बाद डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि रोस्टर में सुधार किया जाएगा और अब उसी तरह की घटना बांसमंडी इलाके से देखने को मिल रही है। तो एक तरफ भीषण गर्मी का कहर और दूसरी तरफ बिजली विभाग बिजली कटौती कर लोगों का जीना मुहाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आक्रोशित स्थानीय लोगों की। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जो रमन, जिस तरह से बांसमंडी इलाके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इससे पहले भी राजाजीपुरम इलाके से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और बिजली कटौती से जिस तरह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अब तक इस पर कार्रवाई हुई है और बिजली विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से नौतपा के साथ से पूरा राजधानी लखनऊ तक रहा है, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 132 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से पक्का पहुंच चुका है। भीषण गर्मी है, लोग ना ऑफिस में रुक पा रहे हैं, ना घरों में रुक पा रहे हैं, सड़कों पर भी आग की जैसे गर्मी पड़ रही है। ऐसे में व्यक्ति के लिए जो सहारा है वो बिजली है। बिजली के जरिए पंखा का काम नहीं कर रहा है, कूलर और एसी के सहारे किसी तरह राहत मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, बिजली कट रही है, शहर के लोग बहुत परेशान हैं। और इसी कटौती चलते बीती रात गंदी बांसमंडी चौराहे पर लोग बाहर आए और उन कटौती को लेकर विरोध किया, जिसके बाद में पुलिस फोर्स वहां तक पहुंची। दोनों के बीच में झड़प हुई और मामला बिजली कटौती से लेकर पुलिस के खिलाफ भी चला गया और वहाँ की जनता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। जनता का कहना है जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है उनके एकदम से मान लीजिए प्राण की बात आई हुई है, क्योंकि अगर कोई राहत मिल रही है यहाँ पर जिस तरीके से शहरों में पेड़ों की व्यवस्था या फिर बाहर खुलापन नहीं है, ऐसे में सिर्फ एसी कूलर पंखा ही उन्हें बचाता है। बिजली न होने के चलते उनको काफी कठिनाई हो रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आप विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, बिजली विभाग की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। बिजली विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि खपत है बिजली की वो काफी गर्मी में बढ़ गई है। जहाँ पर एक प्रोडक्ट चलता था, एक एसी चलता था, वहाँ पर 4-5 एसी चल रहे हैं। जहाँ पर एक कूलर चलता था, 8 कूलर चल रहे हैं। लगभग जो खपत है वो कई गुना ज्यादा हो गई है। साथ में उनका ये भी कहीं ना कहीं कहना है कि जितनी गर्मी हो रही है उसका प्रभाव जो है ट्रांसफार्मरों पर पड़ रहा है। एक वीडियो भी जल्द कहीं वायरल हुआ था जिससे बिजली विभाग ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलर लगाकर ट्रांसफार्मर को राहत दे रहा था। ऐसे में बिजली विभाग भी अपनी सफाई पेश कर रहा है, लेकिन आम लोग हकीकत में परेशान हैं और बिजली कटौती से उन्हें कब राहत मिलेगी और गर्मी से कब राहत मिलेगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो गर्मी से कब राहत मिलेगी? जिस तरह से अलग अलग इलाकों से इस तरह की जानकारी आ रही है, बांसमंडी इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले राजाजीपुरम और लखनऊ की कई जगहों से आई थी। तो क्या कुछ हालात है गर्मी की वजह से लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में बिजली को लेकर क्या इस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं? और अगर शिकायतें आ रही हैं तो बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 24 घंटे लखनऊ में बिजली देने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था? बिल्कुल, वादे तो बहुत सारे किए गए हैं। 24 घंटा बिजली के स्मार्ट सिटी के और बहुत सारे वादे किए गए हैं जिस तरीके से, लेकिन वादों पर चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो खरा उतरता दिख रही है। आज भले भीषण गर्मी का हाल हो, इससे पहले भी कटौती की स्थिति नहीं है कि जिस तरीके से बिजली कटौती होती है, और इसी को लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले तो लोगों को राहत, लोग किसी तरह काम चला लेते थे। बिजली अगर 1-2 घंटा नहीं रहती थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से भीषण गर्मी है तो वो लोग काम नहीं चला पा रहे हैं और सड़कों पर निकल के आ रहे हैं। कई फीडर पर जाकर शिकायतें लोग कर चुके हैं, लेकिन बांसमंडी चौराहे पर
जो शायद थी वो प्रदर्शन में बदली और प्रदर्शन फिर झड़प में बदल गया, इसलिए वहां की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश में देखी। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देर रात सड़कों पर बिजली विभाग से नाराजगी के चलते लोग सड़कों पर नजर आए। जिस तरह से बिजली कटौती को लेकर रोस्टर में परिवर्तन किया गया, उससे लोग खासे नाराज नजर आए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में लोग बिजली कटौती से काफी परेशान हैं, जिसको लेकर दादरी में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस समस्या को लेकर दादरी विधायक और नगर पालिका चेयरमैन ने विद्युत अधिकारियों से बातचीत की, जहां घंटों विद्युत आपूर्ति को लेकर मंथन किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दादरी में 3 लाख की आबादी बिजली कटौती से परेशान है। तो लखनऊ के साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा में भी भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों के बीच समस्या बनी हुई। बताया जा रहा है कि 3 लाख लोग बिजली कटौती से परेशान नजर आ रहे हैं और भीषण गर्मी में बिजली कटौती होने से लोग शिकायत लेकर नेताओं तक पहुंच रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ इस समस्या को लेकर घंटों मंथन किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ नोएडा से नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों के साथ नेताओं ने मंथन किया है, कई घंटे ये मंथन किया गया, क्या कुछ जानकारी है? साथ ही साथ कितने लोग बिजली कटौती से इन दिनों परेशान चल रहे हैं? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार गर्मी की दर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको देखते हुए लगातार बिजली कटौती में भी जो है काफी लोगों को जो है देखने का मिल रहा है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से इसकी समस्या का समाधान पूरी तरीके से जो दादरी के विधायक है तेजपाल नागर और चेयरमैन जो है गीता पंडित लगातार जो है अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है और ज्यादातर लाइट की जो कटौती हो रही है वो ग्रेटर नोएडा में 3 लाख से ज्यादा आबादी है, उसको देखते हुए लगातार लोग काफी परेशान है। क्योंकि उससे पहले भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर धरना दिया गया था बिजली विभाग के अधिकारियों के पास में जा जाके लोग अपनी समस्या बता रहे थे कि जिस तरीके से रात के टाइम में लगातार बिजली काटी जाती है, उससे काफी गर्मी से लोगों को जो है काफी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा गया था कि आखिरकार इसकी समस्या जब दादरी के विधायक तेजपाल नागर को दी गई, तो दादरी के विधायक तेजपाल नागर खुद अधिकारियों के पास गए थे, इसके मंथन किया था, लगातार उससे बातचीत की थी, वार्ता कर रहे थे और पूछा जा रहा था कि आखिरकार इतनी बिजली क्यों काटी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से काफी गर्मी भी पड़ रही है, लोगों को काफी समस्या जो है इसमें झेलना पड़ रहा है गर्मियों के, तो उसके बाद लगातार बिजली कटौती से भी लोग काफी परेशान है। लगातार नेताओं के पास अपने जो समस्या का समाधान लेके पहुंचे हैं, लेकिन आखिरकार नेता जब उस समय पहुंचते हैं समाधान के लिए, अधिकारियों से वार्ता करते हैं, तो लेकिन अधिकारियों के सामने जाके उस लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों इतनी बिजली क्यों काटी जा रही है ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा आबादी है और लोग लगातार काफी परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग के द्वारा लगातार बिजली विभाग की बेहद बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि रात के टाइम जब लोग जो है अपने घरों में सोने का तैयारी में रहते हैं, लगातार चाहे वो दिन की बात की जाए रात की बात की जाए, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि आखिरकार जब बिजली काटी जाती है तो 2 से 3 घंटे के लिए लगातार ये बिजली काटी जा रही है। क्योंकि अधिकारियों का साफ कहना है कि आखिरकार गर्मी इतनी पड़ी है, जो ट्रांसफार्मर है उनमें कहीं ना कहीं आग का भी सामना करना पड़ता है, आग ही लग जाती है, तो उसको देखते हुए उन्होंने नेताओं के सामने अपनी बात रखी है। जी बिल्कुल नितिन, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।